इनेलो की जो रैली होगी उसमें अभी से कुर्सियां गायब हैं। लोग कुर्सियां गिनते थे, पर अब की बार यहाँ पर कुर्सियां नहीं है, उसकी बजाय यहाँ पर आपको मैट पड़े हुए मिलेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल के किसी भी जलसे में कुर्सी नहीं लगती। अब तो गद्दे मिलने लगे हैं। पहले दरी पे बैठते थे, खाली मैदान में आकर के बैठते थे और लाखों लाखों की भीड़ घंटों घंटों तक खड़ी भी रहती थी। आप कुर्सियां आराम से गिन लोगे, आप लोगों के सिर गिन के देखना, कल आपको प्रमाण मिल जाएगा कि कितने लाख लोग यहाँ पहुँचते हैं। विपक्ष के लोगों को अपनी व्यवस्था खुद बनानी पड़ती है और ये सारे वॉलंटियर्स, कल आपको कोई पानी पिलाता मिलेगा, कोई लाइन लगवाता मिलेगा, कोई कल जब रैली को आप देखेंगे और कवर करेंगे तो आपको उसका प्रमाण मिलेगा। इंडियन नेशनल लोकदल की जड़ें ज़मीन से जुड़ी हुई हैं। रोहतक में ही इतना उत्साह है कि आप कल जब देखेंगे, मैं समझता हूँ कि बहुत सारी महिलाएं आपको इस पंडाल में कल नज़र आएंगी। चुनाव में अभी 4 साल है और 4 साल जब 4 साल पहले कर दी तैयारी तो आप उसका परिणाम भी देख पाएंगे। और नमस्कार, आप सत्य खबर देख रहे हैं। आज मैं रोहतक में हूँ। इनेलो की जो रैली होनी है उसी स्थल पर हूँ। बड़ी बात यह है कि इनेलो की जो रैली होगी उसमें अभी से कुर्सियां गायब हैं। लोग कुर्सियां गिनते थे, पर अब की बार यहाँ पर कुर्सियां नहीं है, उसकी बजाय यहाँ पर आपको मैट पड़े हुए मिलेंगे। कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि जब कुर्सियां नहीं होंगी तो लोग बैठेंगे कैसे, और इन मैट का यहाँ पर क्या मतलब है। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं प्रेमचंद गंगले जी। सर कैसे हैं आप? इधर आ जाइए थोड़ा। कैसे हैं? बढ़िया एकदम। मैं अभी कैमरे पे दिखा रहा था, कुर्सियाँ तो गायब हैं, इस पर कुर्सियाँ ही नहीं आ रही। देखिए, आपने शायद इंडियन नेशनल लोकदल के जलसे कम देखे होंगे। इंडियन नेशनल लोकदल के किसी भी जलसे में कुर्सी नहीं लगती। जो चौधरी देवीलाल जी की जयंती जब मनाते हैं तो लोगों में इतना उत्साह होता है कि पूरा का पूरा हरियाणा उमड़ के आता है और कुर्सियां शायद संभव नहीं हो पाती इतने लोगों के लिए। और लोग पंडाल में आकर के, अब तो गद्दे मिलने लगे हैं। पहले दरी पे बैठते थे, खाली मैदान में आकर के बैठते थे और लाखों लाखों की भीड़ घंटों घंटों तक खड़ी भी रहती थी। आज आपने देख लिया, साक्षात है आपके सामने है। सब कुर्सियों के बिना तो बहुत ज़्यादा लोग आएंगे। जितना एरिया इन्होंने कवर किया, ये तो ट्रिपल एरिया आपकी बार इनका। देखिए, अब जब लाखों की भीड़ कहा जाता है तो आप, क्योंकि कैमरा लेके चलते हैं, आप कुर्सियां आराम से गिन लोगे, आप लोगों के सिर गिन के देखना, कल आपको प्रमाण मिल जाएगा कि कितने लाख लोग यहाँ पहुँचते हैं। और जितना उत्साह इस बार रोहतक में है, मैं समझता हूँ कि वर्षों बाद इंडियन नेशनल लोकदल के किसी कार्यक्रम में, और ख़ास तौर से चौधरी देवीलाल जी की जयंती में, आपको जींद की रैली अगर याद हो 14 की, और फिर 18 की गोहाना की रैली, जिस तरह की भीड़ उनमें आई थी, उससे ज़्यादा भीड़ आने की इस बार उम्मीद सारे नेताओं को है। और कार्यकर्ताओं का जोश अगर आप देखेंगे, पूरे शहर में होर्डिंग्स, लोकल जो स्थानीय लोग, जो नए लोग आ रहे हैं, उन सब ने इसको, सारे शहर को बिल्कुल एक तरह से उन होर्डिंग्स के साथ भर दिया है। पहले मैं एक बार आपको स्टेज पे दिखाऊं। ये जितनी भीड़ कल स्टेज पर होनी थी वो आज पहले ही दिन दिखाई दे रही है। देखिए, युवा कार्यकर्ताओं की जो वॉलंटियर के रूप में काम करते हैं, उनकी ड्यूटियां लगाई जाती हैं, क्योंकि सत्ता वाले लोगों के साथ तो पुलिस व्यवस्था कर देगी। विपक्ष के लोगों को अपनी व्यवस्था खुद बनानी पड़ती है और ये सारे वॉलंटियर्स, कल आपको कोई पानी पिलाता मिलेगा, कोई लाइन लगवाता मिलेगा, कोई बिठाने में बुजुर्गों की मदद करेगा, और ये सारे के सारे ड्यूटी पे रहेंगे। एक पूरी सेना है, युवा सेना, जो चौधरी देवीलाल के आदर्श को मानने वाले युवा बच्चे हैं, वो सारे आकर के वॉलंटियर के रूप में यहाँ सेवा देते हैं। और कल का जो आयोजन है, आप देख सारा पंडाल आप एक बार दिखा देंगे तो आपको इस बात से अनुमान हो जाएगा कि 2 शेड के बाद भी एडिशनल शेड लगाने पड़े। और अब ये पूरी कैपेसिटी, जिसमें कम से कम 1 लाख लोगों के बैठने की और उतने ही लोगों के बाहर खड़े होने की व्यवस्था है। आपने सेना का जिक्र किया। इनेलो की सेना के जो घोड़े थे, हाथी थे, वो सारे के सारे कहीं दूसरे बाड़ों में चले गए थे। अब आपको लगता है वो सारे वापस आएंगे तब रहेगा ये? देखिए, बाड़े बदलते रहते हैं राजनीति में। समय बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत लोग गए थे, 18 के बाद विघटन हुआ था पार्टी में, परिवार में, तो उसके बाद बहुत लोग छोड़ के चले गए थे। और लोग ये भी कहने लगे थे कि लोग याद करेंगे एक थी इनेलो। आज आप इनेलो का जलवा आप खुद ही बता रहे हैं कि स्टेज पे आज इतने लोग हैं। कल जब रैली को आप देखेंगे और कवर करेंगे तो आपको उसका प्रमाण मिलेगा। इंडियन नेशनल लोकदल की जड़ें ज़मीन से जुड़ी हुई हैं, धरती से जुड़ी है, और धरती पुत्र सारे के सारे आपको यहाँ कल नजर आएंगे। अच्छा, एक बड़ी बात है,
ये आजकल हम जो बयानों की बात देखते हैं ना, कांग्रेस बयान करिए, इनेलो बयान करिए, जेजेपी बयान करिए, बीजेपी बयान करिए, कांग्रेस के कई गुट बयान करे, ऐसी बयानबाजी तो चुनाव के टाइम पे होती थी। अभय सिंह ने चुनाव जैसा माहौल बना दिया। देखिए कोई भी संगठन करता, मैं समझता हूँ कि इस देश में बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिन्होंने केवल और केवल संगठन के लिए काम किया है। अगर आपको चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का संघर्ष याद हो, उनसे पहले चौधरी देवीलाल जी का न्याय युद्ध आपको याद हो, तो वो संघर्ष चुनाव के लिए नहीं थे, चुनाव से बहुत पहले शुरू हो जाते थे। अभी चुनाव का 4 साल का समय पड़ा है और जिस धरती पे ये कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम पे जिन लोगों का कहीं ना कहीं ये मानते थे कि आधिपत्य है, या आज उनमें डर क्यों है, आज कोई ये कहता है कि यहाँ रैली क्यों कर रहे हैं। आपको ये भी बात मेरे ख्याल से पूरा हरियाणा जानता है कि चौधरी देवीलाल को दूसरी बार मुख्यमंत्री रोहतक की धरती ने बनाया था, उसी धरती ने उनको प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाया था, उनकी कर्मस्थली रही है। और उनके अनुयायी आज भी बहुत सारे, तो चौधरी देवीलाल के साथी जिंदा हैं, ओम प्रकाश चौटाला जी के बहुत सारे साथी हैं, वो एकदम से उनमें जोश भरा है। रोहतक की रैली रोहतक वालों के निमंत्रण पे हुई है और मैं समझता हूँ कि इस बार बाहर से जितने लोग आएंगे उससे बहुत ज़्यादा रोहतक के स्थानीय लोग भी होंगे और ये रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी। रोहतक वालों को भड़क भी हो गई है जी। रोहतक वालों को देखिए, रोहतक वालों को अब ये लोग जो बाहर दूर बैठे हैं उनको शायद नहीं पता, रोहतक में ही इतना उत्साह है कि आप कल जब देखेंगे, मैं समझता हूँ कि बहुत सारी महिलाएं आपको इस पंडाल में कल नज़र आएंगी और वो बिल्कुल पारंपरिक जिस तरह से पहले आती थी, वो इंडियन नेशनल लोकदल का स्वरूप आपको कल देखने को मिले। एक आपको समीक्षक के तौर पे मैं आपसे अगर जानना चाहूँ, इस रैली के बाद हरियाणा की तस्वीर क्या होगी राजनीतिक? देखिए राजनीतिक तस्वीर, क्योंकि आपने चुनाव की बात की थी, चुनाव में अभी 4 साल है और 4 साल जब 4 साल पहले कर दिए तैयारी, तो आप उसका परिणाम भी देख पाएंगे और मैं ये समझता हूँ कि निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम इंडियन नेशनल लोकदल के पक्ष में रहेंगे। बिल्कुल, प्रेमचंद जी कहते हैं कि सकारात्मक जो रिजल्ट हैं वो आने वाले हैं, क्योंकि अभय सिंह चुनाव मैदान में अभी से उतर चुके हैं, लोगों से बातचीत जिस प्रकार से कर रहे हैं, और ये जो रैली है ये कहीं ना कहीं चुनाव परिणाम की तरह ही होगी। इनेलो के लिए तो है ही कि जीत हार, इसकी दशा दिशा पार्टी की, सब कुछ इसी पे डिपेंड है। खैर, आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं। कैमरा से दीपक के साथ सत्यदेव शर्मा। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।